नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली के फॉरेन न्यूज बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। इस बुलेटिन में हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में कि कैसे विश्व के भू राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और इन बदलते हुए समीकरणों के बीच भारत कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन से। और आज का जो बुलेटिन है वो सिर्फ एक ही खबर पर केंद्रित रहेगा और वो है अमेरिका से संबंधित कि इस वक्त अमेरिका में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हालात है अमेरिका में, उसके बारे में। अमेरिका में कैपिटल हॉल की बिल्डिंग पर जहां पर वहां का संसद भवन है, वहां की सरकार बैठती है, जहां पर जो सुप्रीम कोर्ट भी है, तो अमेरिका की कैपिटल हॉल बिल्डिंग में जो भयावह अटैक हुआ उस बिल्डिंग पर, जिस प्रकार से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने बिल्डिंग को घेर लिया, और ना ही सिर्फ बिल्डिंग को घेर लिया बल्कि बहुत सारी हिंसा और आवाजनी भी की, बिल्डिंग में घुसपैठ करके वहां पर तोड़ फोड़ की, प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाया, यहाँ तक कि लूटपाट की और उस बिल्डिंग में काम करने वाले लोगों को, कर्मचारियों को डराया धमकाया तक। और ताजा खबरों के अनुसार कम से कम 5 लोगों की जानें भी जा चुकी हैं, 5 लोगों की मौत हो चुकी है इस पूरे घटनाक्रम के दौरान। इस पूरे घटनाक्रम से यहाँ तक ये कहा जा रहा है कि इस घटना को अंजाम देने वाले जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, उन पर बाकायदा कानूनी कार्यवाही होगी और उन पर जो है वो राजद्रोह का आरोप लगेगा। और जो अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उनके खिलाफ भी आरोप लग सकते हैं, लोगों को उकसाने के लिए, अपने समर्थकों को भड़काने के लिए, जिससे स्थिति इस हद तक पहुंच गई और इस हद तक बिगड़ गई। और ऐसी भी संभावना मानी जा रही है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक प्रकार से इम्पीच कर दिया जाए, उन्हें तुरंत राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाए। और जब तक जो बाइडेन शपथ ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक जो वहां की उपराष्ट्रपति हैं माइक पेंस, उन्हें राष्ट्रपति पद पर बिठाया जाएगा। तो अमेरिका में ये जो हालात हैं, जो प्रजातंत्र की जो मखौल उड़ी है, मजाक उड़ी है अमेरिका में, जो उस पर हमला है, उसे लेकर पूरे विश्व में इस बात पर चर्चा हो रही है। और इस वक्त पूरा विश्व जो है वो एक आवाज में अमेरिका की आलोचना कर रहा है। विश्व भर के लीडर्स ने अमेरिका में के लोकतंत्र पर ये जो हमला हुआ है उसकी निंदा की है। जर्मनी की एंगेला मार्केल से लेकर जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, सबने न सिर्फ इस हमले की निंदा की और इसे प्रजातंत्र पर एक गहरा धब्बा बताया, बल्कि साथ ही इन सभी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से कहीं ना कहीं जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिकी राष्ट्रपति की जो भूमिका रही है इस सब में, नकारात्मक भूमिका, उसके ऊपर भी टीका टिप्पणी की। भारत ने भी इस घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि अमेरिका में हुए दंगों और हिंसा को लेकर ये जो खबरें हैं, इन्हें सुनकर मैं बेहद दुखी और आहत हूं। और ये जरूरी है कि सत्ता परिवर्तन की ये जो प्रक्रिया है ये शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो और किसी भी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों को यह अनुमति बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए कि वे प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को पूरी तरह से तोड़ मोड़ दें, उसे ध्वस्त कर दे, उसे उलट पुलट कर दे। तो भारत ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से अपना मत सामने रखा है और बहुत ही स्पष्ट तरीके से इस पूरे घटनाक्रम की ये जो हिंसा हुई है इसकी आलोचना की है, क्योंकि यहाँ जो ताक पर है वो प्रजातंत्र है। और जहां तक प्रजातांत्रिक मूल्यों का सवाल है तो भारत का कोई सानी नहीं है प्रजातंत्र में। भारत प्रजातांत्रिक मूल्यों को लेकर पूरे विश्व का एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करता है। हम देखते हैं आए दिन यहाँ पर कितने सारे सामाजिक आंदोलन होते हैं, कितने सारे जन आंदोलन होते हैं, लेकिन भारत की सरकारें, भारत का जो प्रजातंत्र का सिस्टम है वो सरकारों को कभी भी अनुमति नहीं देता, ये इजाजत नहीं देता कि वो हिंसापूर्ण तरीके से उस जन आंदोलन को दबाए। और यहाँ जो आंदोलन संपन्न होते हैं वो भी बेहद शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होते हैं। जैसा कि हम अभी देख रहे हैं, किसान आंदोलन जारी है, उसकी दिन ब दिन न्यूज आ रही है, खबरें आ रही है और सरकार कई बार जो है वो किसान नेताओं से विचार विमर्श कर चुकी है, लगातार कर रही है। तो लेकिन ये सब जन आंदोलन प्रजातांत्रिक ढांचे में होते हैं, तो यही भारत के प्रजातंत्र का असली किरदार है।
हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनावी नतीजों के बाद से ही लगातार चुनावों में फ्रॉड की बात कर रहे हैं। और जब से चुनावी नतीजे सामने आए नवंबर में, तब से पिछले साल नवंबर में, तब से हमें यही सुनने को मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप से। उन्होंने विभिन्न मीडिया इंटरव्यूज में भी ये कहा है कि इन चुनाव में फ्रॉड हुआ है और चुनाव जो है वो मैनिपुलेटेड है, वो उनके नतीजे पूर्व निर्धारित हैं, वगैरह वगैरह। उन्होंने कोर्ट में बहुत सारे सूट्स भी फाइल किए जिनका कोई भी नतीजा उनके पक्ष में नहीं निकला। तो जब ये सब चल रहा था, डोनाल्ड ट्रंप की सारी बयानबाजी, तो उस समय भी भारत ने इस पर चुप्पी साधी और डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी पर और उनके जो आरोप थे डेमोक्रेट्स के खिलाफ, उस पर भारत ने कोई टीका टिप्पणी नहीं की। बल्कि जो बाइडेन की चुनाव की जीत के बाद भारत विश्व के उन देशों में से एक था जिन्होंने सबसे पहले जो बाइडेन को बधाई दी थी चुनाव जीतने की। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस समय टेलीफोनिक वार्ता के द्वारा जो बाइडेन को न सिर्फ बधाई दी थी, बल्कि उनके राष्ट्रपति पद पर आसीन होने के बाद भारत और अमेरिका के संबंध क्या रुख लेंगे आगे जाकर, इस पर बहुत से मुद्दों पर इसको लेकर चर्चा भी की थी। और इस बार भारत ने अमेरिकी संसद में हुई इस बेहद हिंसक घटना पर अपनी टीका टिप्पणी दी है और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में इसकी आलोचना की। और जैसा कि हमने कहा, ये इसलिए की है क्योंकि भारत जो है एक प्रकार से पूरे विश्व के प्रजातंत्र का, डेमोक्रेसी का गेटकीपर है। अब ये जो कुछ भी अमेरिकी संसद में हुआ, ये जो हमला हुआ, उस घटनाक्रम के लिए वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किस हद तक जिम्मेदार माना जाना चाहिए, ये अभी कह पाना मुश्किल है। हालांकि जो कुछ भी हुआ, ये बात तय जरूर है कि इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप का किसी ना किसी रूप में उन्हें ब्लेम किया जा सकता है, उन पर आरोप लग सकता है, उनका हाथ जरूर है। क्योंकि उनके जो भाषण थे और उनके जो भाषण थे उसी से भड़क कर किसी ना किसी प्रकार से उनके जो समर्थक थे वो उनके भाषणों से ही भड़के हैं और उन्होंने किसी ना किसी प्रकार से अपने समर्थकों को उकसाया जरूर है। लेकिन बिना किसी तथ्य के ये कहना कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किसी पूर्व निर्धारित योजना के तहत जानबूझकर अपने समर्थकों को बेचकर ऐसी हिंसा करवाई थी, ये कहना थोड़ा गलत होगा बिना किसी तथ्य के। लेकिन जो कुछ भी कैपिटल हिल में हुआ, वो सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि यहाँ बात सिर्फ अमेरिका की नहीं है, बल्कि यहाँ पे हमें समझना होगा कि अमेरिका एक शक्तिशाली देश है और एक ऐसा देश है जो कि सिर्फ अपने आंतरिक मुद्दों पर नहीं बोलता, बल्कि पूरे विश्व में जो कुछ भी गलत हो रहा है, जिन देशों में मानवाधिकार हनन हो रहा है या फिर जिन देशों ने गलत तरीके से, अवैध तरीके से किसी दूसरे देश की सत्ता हड़प ली है, उसकी कोशिश कर रहे हैं, उन सब चीजों के खिलाफ जो अमेरिका है वो खुलकर बोलता आया है। और इन सब मुद्दों को लेकर जो वैश्विक समुदाय है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो अमेरिका की तरफ देखती है। और वहाँ के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने खासकर विशेषकर ऐसे बहुत से मुद्दों को लेकर बहुत खुलकर बोला है जिनके बारे में बोलने में दूसरे वर्ल्ड लीडर्स हिचक रहे थे। जैसे कि उदाहरण की चीन को लेकर, चीन जैसे देशों की आलोचना करने की हिम्मत की डोनाल्ड ट्रंप ने। और लाल देश ने हांगकांग के जन आंदोलन को किस प्रकार क्रूरता से दबाया, कुचला, वहां पर किस प्रकार मानवाधिकार हनन किया, इस बात से लेकर चीन पर जो चीन में अत्याचार होता है, इन सभी मुद्दों को सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया और उन्होंने इन मुद्दों पर बोलने की हिम्मत की। और चूंकि उन्होंने ये हिम्मत की, इसलिए विश्व के बाकी सभी देशों ने, विकसित देशों ने भी ड्रैगन के खिलाफ, लाल देश के खिलाफ इन मुद्दों पर बोलने की हिम्मत की। लेकिन अभी ये जो घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद इन सभी देशों को, लाल देश जैसे देशों को अब एक बहाना मिल गया है अमेरिका पर इस प्रकार के आरोप लगाने का कि जब अमेरिका में खुद ही प्रजातंत्र की हालत है, जब उनकी आंतरिक राजनीति, जब उनके आंतरिक हालात ऐसे हैं, तो फिर वो किस बेसिस पर, किस बिना पर दूसरों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। अब दूसरे देशों को ये सब कहने का मौका मिल गया है क्योंकि अब अमेरिका के पास जो एक प्रजातंत्र का, डेमोक्रेसी का मॉरल हाई ग्राउंड था, वो इस घटनाक्रम के बाद अमेरिका ने खो दिया है। तो उसकी जो क्रेडिबिलिटी थी, जो विश्वसनीयता थी, उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है क्योंकि अब जो चीन है वो हांगकांग के जन आंदोलन को भी अमेरिकी संसद पर
जो हमला हुआ उसी घटना के प्रकाश में दुनिया को दिखाने की कोशिश करेगा और वो उसे लेकर इस प्रकार का प्रोपेगेंडा जरूर करेगा कि अमेरिका में जब खुद कोई इस प्रकार की हिंसा की घटना होती है उनके खुद की संसद पर, उनकी खुद की पार्लियामेंट पर, तब तो वो उसे प्रजातंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात बताते हैं। लेकिन जब हांगकांग में वहां की सरकार के खिलाफ, वहां की सरकार के विरुद्ध जो एनार्किस्ट्स हैं, जो अनार्किस्ट लोग हैं, वो जब इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं, हिंसक गतिविधियां, तो उसे अमेरिका जो है वो जन आंदोलन बताता है। तो इस प्रकार की बातें अब चीन कर सकता है और वो इस प्रकार का प्रोपोगंडा करके जो पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उसका नजरिया जो है वो उलट पुलट करने की कोशिश कर सकता है उन मुद्दों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर अमेरिका जैसा देश हमेशा आलोचना करता था लाल देश की। तो ये अमेरिकी प्रजातंत्र को जो क्षति पहुंची है, ये वैश्विक शांति के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस घटना से जिस प्रकार का मैसेज आता है पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने, वो ठीक नहीं है। और इससे डोनाल्ड ट्रंप की नहीं बल्कि पूरे अमेरिका की, जैसे कि मैंने कहा, क्रेडिबिलिटी खराब होती है, विश्वसनीयता खराब होती है और अब उसके पास कोई मॉरल ग्राउंड नहीं रह पाएगा किसी भी दूसरे देश की किसी भी हरकत की आलोचना करने का। हालांकि वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में स्थिति को संभालने की कोशिश की और उन्होंने ये घोषणा भी की कि वो जो राष्ट्रपति जो बाइडेन है उनके राष्ट्रपति बनने के लिए और बाइडेन को सत्ता सौंपने को लेकर उन्होंने अपनी स्वीकृति दी, हामी भर दी कि वो इसके लिए तैयार है और अपने समर्थकों से भी चुपचाप शांति से घर वापस लौटने को कहा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अमेरिका का जो प्रजातंत्र है, कम से कम उसका जो पब्लिक परसेप्शन है, उसको बहुत नुकसान पहुंच चुका था। तो दोस्तों, आज के बुलेटिन के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।